दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से और आज हम कैप्सूल में उसी को डिस्कस करेंगे। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, मिडल ईस्ट की खबर है, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, अमेरिका की खबर है और ऐसी मुख्तलिफ खबरें हैं जो जाके पाकिस्तान में टर्मिनेट होती हैं। आपको ये पता है कि 27th अमेंडमेंट के बाद आसिम मुनीर हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, उनसे कोई भी किसी भी प्रकार की आप जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज का जस्टिफिकेशन आप नहीं मांग सकते। वो आदमी टेफलॉन कोटेड हो चुका है और ऐसा ही आदमी हर समय अमेरिका को पाकिस्तान में चाहिए। मैं आज की बात नहीं कर रहा, चाहे हम जनरल अयूब खान की बात करें, सेम टेफलॉन कोटेड, आप सवाल नहीं पूछ सकते, अमेरिका का फेवरेट। उसके बाद याहिया खान, अमेरिका का फेवरेट, टेफलॉन कोटेड। एक फोन करता है, यूएस की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। मैं 1971 की लड़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप देखें जियाउल हक, फेवरेट, 1979 1989 अफगानिस्तान, फेवरेट। परवेज मुशर्रफ, वॉर ऑन टेरर, फेवरेट। अब जाके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये सारा का सारा क्यों हो रहा है दोस्तों? और खासतौर से आसिम मुनीर को लेके इसमें अमेरिका कहां से बीच में आ गया, आपको पता है? बात यह है जो मैं कुछ समय से कहता चला आ रहा हूं। सबसे पहले आप मेरा पुराना वीडियो देखिए। अब दोस्तों, इसमें सब लोग अपना जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन की, कुछ लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने ट्रूप्स भेजेंगे वहां पे। और पाकिस्तान के मुंह में पानी आ रहा है। बिकॉज वेपन्स, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी, इट मीन्स मनी। इट डज नॉट मीन वैलर एंड सैक्रिफाइस एंड ऑनर, इट मीन्स डॉलर्स। हर एक पाकिस्तानी आर्मी वाले जो जनरल हैं या इनके जितने भी सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब ने अपनी छाती पे क्यूआर कोड पहन रखा है। आप फोन से यूपीआई से पेमेंट करो, आपकी मर्जी का काम करेगा। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज फॉर सेल, दैट इज व्हाई पाकिस्तान नेम इज देयर एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग। मैं आपको एक बात बता दूं, इफ द रेट इज राइट, द बल्क ऑफ द ट्रूप्स विल बी प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान। आप देख लेना। मैं आज आपको बता रहा हूं, जब ये फोर्स बनेगी और जब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा, द मेजॉरिटी ऑफ ट्रूप्स, इट कुड बी 20%, 30%, 40%, आई डोंट नो द परसेंटेज, बट द मैक्सिमम ट्रूप्स विल बी प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान, मैक्सिमम। दोस्तों, मेरे पुराने वीडियो में साफ साफ मैंने एक बात बोली है। जो ये इसको खाना खिला रहा है ना व्हाइट हाउस में, डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारे यहां से तेल निकलेगा और ये सब दुनिया भर की चीजें, जो बातचीत चल रही है कि मैं अमेरिकन कंपनी को भेज रहा हूं और ये कर दूंगा और वहां पे इतना तेल निकलेगा, भारत भी खरीदेगा, ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये फिर से आईएमएफ का बीच में आना, इनको लोन देना, कोई देश इतना दे रहा है, कोई देश इतना दे रहा है। आपको लगता है बिना अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है? फिर अचानक ये बोलना कि नहीं साहब, हम आपको इतने $1 मिलियन और देते हैं, अपना जरा F-16 का फ्लीट ठीक कर लीजिए। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताता हूं व्हाट्स गोइंग ऑन। आसिम मुनीर पाकिस्तानी ट्रूप्स को गाजा भेजेगा, मान के चलिए। मीडिया आपको कुछ भी बताए, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये गाजा पाकिस्तानी फोर्सेस भेजेगा। आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए हैं। अमेरिकन को आप कितना भी बेवकूफ बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन एक बात अमेरिकन की माननी पड़ेगी, वो अगर आपको पैसे दे दें, आप उनके सर खरीद गुलाम बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। ये पुराना स्टेटमेंट देखिए, एक बड़े फेमस, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो से खुद पता लग जाएगा, वेरी फेमस DGISI, अब वो इस दुनिया में नहीं है, आप जरा इनका स्टेटमेंट देखिए। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6th वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया। ये क्या कह रहे हैं? ये हमीद गुल साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई भी आर्मी चीफ नहीं बन सकता पाकिस्तान का बिना अमेरिका के आशीर्वाद के। यही हुआ है, कोई भी फील्ड मार्शल नहीं बन सकता बिना अमेरिका के आशीर्वाद के। और अमेरिका फिर सर्विसेज लेता है। देखो, अमेरिका सर्विसेज लेता है, अमेरिका आपकी जिंदगी बिल्कुल एकदम फिट कर देगा, उसके बाद आपसे सर्विसेज लेगा। और आसिम मुनीर, ये देखिए कौन कौन से मुल्कों में जाके, ये भी मैं आपको बता दूं ना किस तरीके से पाकिस्तानियों ने फील्डिंग सेट करी है अमेरिकन के साथ मिलकर। मुनीर PM शहबाज शरीफ के साथ गया डोनाल्ड ट्रंप से मिलने 25 सितंबर 2025 को, और सिर्फ आसिम मुनीर गया मिलने के लिए, वो फेमस लंच जो हुआ,
18 जून 2025 को। उस लंच में क्या बात हुई किसी को नहीं पता। शहबाज शरीफ की मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई 25 सितंबर 2025 को, किसी को कुछ नहीं पता, ना कभी किसी को कुछ पता चलेगा। आपको यह भी पता लगा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी थी कि पाकिस्तान के साथ वो एक अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा, आप ये देखिए स्क्रीन पे, वो कौन सी अग्रीमेंट है, किसी को कुछ नहीं पता। वो तेल निकलेगा कहां से निकलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, ये सब पाकिस्तानी कौम को चूरन देने का एक बहाना है। असल में दोस्तों डील तो ये है कि आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए। ये देखिए साहब, मुनीर हैज मेट लीडर्स फ्रॉम दीज कंट्रीज। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री, मलेशिया मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री, टर्की मुस्लिम कंट्री, जॉर्डन मुस्लिम कंट्री, इजिप्ट मुस्लिम कंट्री, कतर मुस्लिम कंट्री। ये क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तानी ट्रूप्स गाजा में लैंड करेंगे, इनका बेसिक काम होगा हमास को वहां से हटाना। पाकिस्तानी फौज इजरायली फौज का गंदा काम। इजरायली फौज ने क्या करा है कि पूरे गाजा पट्टी को इन्होंने एक पार्किंग लॉट बना दिया, मार मार के बिल्कुल फ्लैट कर दिया। लेकिन अब वहां पे हमास वाले तो हैं ना, बेसमेंट में घुसाए, कोई नीचे घुसाए, कोई कहीं घुसाए। इन सब की साफ सफाई कौन करेगा? इजरायली अपने ट्रूप्स को थोड़ा ना डालेंगे वहां पे। Israelis will never put their troops in harm's way. For that you have the Pakistanis. तो एक इंटरनेशनल फोर्स बनाने की बात करी गई है जिसको हेड करेगा एक अमेरिकन 2-स्टार जनरल। ठीक है जी, अमेरिकन 2-स्टार जनरल इस इंटरनेशनल फोर्स को हेड करेगा। और मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मामला जो साइन हुआ है, डिफेंस डील साइन हुई है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में कतर है, उसके बैकग्राउंड में जो इजराइल ने बॉम्बिंग करी थी हमास वालों को मारने के लिए कतर के अंदर, दैट इज ऑल इन द बैकग्राउंड एंड दैट इज अ जस्टिफिकेशन फॉर द डील। लेकिन उसके असली मायने ये हैं, राइट, कि दे नीड अ स्टेजिंग पॉइंट। ये पाकिस्तान से गजा जाएंगे कैसे? अगर आप नक्शा देखेंगे तो बीच में बहुत सारे देश हैं। यू नीड अ स्टेजिंग एरिया, यू नीड अ स्टेजिंग एरिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, अचानक मोदी जी चले गए जॉर्डन? क्या मतलब था जॉर्डन जाने का? मोदी जी ओमान चले गए। ये पूरा का पूरा एक ग्लोबल मामला बन रहा है, पूरा का पूरा ग्लोबल मामला बन रहा है। इसमें ईरान आइसोलेट होगा। और मैंने तो बहुत पहले बता दिया था आपको, बहुत पहले बता दिया था। अब ये भी वीडियो मेरा देख लीजिए दोस्तों। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए, कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काय के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को $100 दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में। यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया। लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। मैं डे 1 से कह रहा हूं, मैं डे 1 से कह रहा हूं, ईरान की पीठ पे छुरा उतारेगा पाकिस्तान। आप नोट कर लीजिए, मीर जाफरों का मुल्क है। दे विल बिट्रे ईरान। ये इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा, ये सब फ्रॉड है दोस्तों। ये 2 नंबर ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ये करने वाला है, इसलिए आज की तारीख में इसको बुलाया गया है, आसिम मुनीर को। और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ फिर जा रहे हैं मिलने के लिए। आपको पता है कुछ हफ्तों में फिर से डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं,
वहां पे इजराइल एक डील साइन कर रहा है अरबों डॉलर की इजिप्ट के साथ। इजिप्ट का बॉर्डर किससे मिलता है? देखिए मैप पे आपको पता लग जाएगा इजिप्ट का बॉर्डर किससे मिलता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी स्टोरीज चल रही हैं। आसिम मुनीर को वहां पे बैठाया इसलिए था डे वन से, मैं तो डे वन से क्लियर हूं, आसिम मुनीर को उस कुर्सी पे बैठाया है अमेरिका के आशीर्वाद से। अमेरिका ने ब्लेस करा, आसिम मुनीर उस कुर्सी पे बैठ गया। अपनी काबिलियत से नहीं बैठा हुआ, अपनी काबिलियत से नहीं बैठा, अमेरिका के आशीर्वाद से बैठा है। और हां, यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी अमेरिका के साथ उनके ऐसे रिश्ते बनते हैं और कुछ ऐसा होता है जिसमें अमेरिका कहता है कि नहीं यार हमें तुम्हारी जरूरत है, और अमेरिका को लगता है कि नहीं नहीं सब पाकिस्तानी सिर्फ पैसे से नहीं, पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पाकिस्तानी, बट उसके अलावा पाकिस्तानियों को अगर और कुछ भी करना है तो अमेरिकन अपना हल्का सा मुंह मोड़ लेते हैं इस तरीके से। अमेरिका फिर बीच में कुछ नहीं बोलता। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पीक पे आ गया या बिल्कुल बन रहा था, तो पाकिस्तान को जाहिर सी बात है यहां से कुछ इक्विपमेंट चाहिए, वहां से कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सारी चीजें आई कहां से? ये दुनिया भर से आई, कुछ चाइना से आई, कुछ नॉर्थ कोरिया से आई, कुछ यहां से आई, कुछ वहां से आई। लेकिन अमेरिका बहादुर ने अपना मुंह मोड़ लिया। अमेरिका जो कह रहा था कि नहीं 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 किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, अमेरिका ने अपना मुंह मोड़ लिया। सही बात है ना? अमेरिका ने अपना मुंह मोड़ लिया। अमेरिका ने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हमें अभी पाकिस्तान की जरूरत अफगानिस्तान में है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली। अभी हाल फिलहाल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब आपको पता लगेगा आसिम मुनीर मुकम्मल तौर पे बिक चुका है। दोस्तों एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रंप ने 50% टैरिफ ब्राजील पे क्यों डाले? अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ट्रंप ने बोला कि जो पुराना प्रेसिडेंट था ना बोल्सोनारो ब्राजील का, उसको गलत तरीके से जेल में डाला है। इसीलिए मैं फ्रीडम के बारे में बात करता हूं, मैं स्वतंत्रता में आजादी के बारे में बात करता हूं, इसलिए बोल्सोनारो को जेल से निकालो, वरना मैं 50% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। और लगा भी दिया ब्राजील के ऊपर, राइट? क्योंकि उसको उस वक्त अपना उल्लू सीधा करना था। उसी वक्त एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान जेल में है। आपने मुंह से सुना डोनाल्ड ट्रंप के कि यह गलत हो गया है? एक बार सुना आपने कि यार ये गलत हो गया है? अगर वो समझता है बोल्सोनारो के साथ गलत हुआ है ब्राजील में, तो यार गलत तो फिर आप देखो पाकिस्तान में भी हुआ है इमरान खान के साथ। आपने फेक केसेस में इमरान खान को जेल में डाल दिया, वेरी गुड, आप डाल सकते हैं, आपने डाल दिया। लेकिन इसके मुंह से फूटा कुछ? इसने कभी कुछ बोला? इसने कभी कुछ नहीं बोला। इसने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये अपना उल्लू सीधा करवा रहा है। और वो उल्लू क्या है? वो कौन सा उल्लू सीधा करवा रहा है? ये इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को फिलिस्तीनियों की पीठ में खंजर डालना, ईरानियों की पीठ में खंजर डालना, अफगानों की पीठ में खंजर डालना। यह पाकिस्तान करता चला आया है। पाकिस्तानियों ने पहले भी करा था, राइट? हम कवर कर चुके हैं। पाकिस्तानी पहले भी फिलिस्तीनी मार चुके हैं हजारों की तादाद में, अभी दोबारा वही काम करने वाले हैं। दे विल बी द पीपल, दे विल बी द आर्मी दैट विल डिसआर्म द हमास, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स।